बहुत दिनों के बाद मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ वीडियो लेकर के। व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी। मैं इस मध्य में जो एक विशेष अनुष्ठान कराया हूँ और जिससे लाभान्वित होकर के लोग प्रेरित होकर के दूर दराज क्षेत्रों से आते चले गए और मैं उसी में व्यस्त रह गया, उनका पूजा कराने में ही। उसमें विशेष रूप से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऋण से मुक्ति, कर्ज और दरिद्रता या लक्ष्मी की हीनता। वैसे तो वर्तमान समय ही धन का हो गया है, अर्थ युग हो गया है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, अर्थात सब गुण, योग्यता और ऐश्वर्य जो कुछ भी है, विद्वता, आज सब कुछ धन में समाहित होकर के रह गई। जिसके पास धन है वह सर्वगुण संपन्न, सर्व विद्या संपन्न माना जा रहा है और देखा जा रहा है। तो विविध लोग दूर दराज क्षेत्रों से, जिसमें दो विदेशी भी थे, तो उन सब का अनुष्ठान कराया, मैं पूजा कराया इस मध्य में अपने मंदिर में। इस पूजा से चूँकि बहुतों को लाभ मिला, तो उनसे प्रेरित होकर के ये लोग आए। मैं एक बात बता दूं कि चाहे भ्रम हो, अज्ञानता हो, जैसे भी हो, एक बहुत बड़ी विचित्र बात लोगों के दिमाग में भर गई है। देखिए, प्रत्येक पूजा विधान मंत्र यह युग काल समय के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। आपको जानना चाहिए कि प्रत्येक कार्य के लिए, चाहे वो ऋण मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, ग्रह बाधा निवारण हो, दुख निवारण हो, जो कुछ भी हो, इन सबके लिए चारों वेदों में अलग अलग मंत्र बताए गए हैं, अलग अलग विधान हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिएगा, जो केतु का मंत्र है, जिसे पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं, केतु का मंत्र, ओम केतुं कृणवन्न केतवे पेशो मर्या पेशके समुखद्भिरजायथा, पढ़ते हैं। ये केतु का मंत्र है। यह आपको दोनों वेदों दो वेदों में आप ढूंढ लीजिए, आपको मिलेगा। तो कुछ तो कई दोनों तीनों वेदों में मिलते हैं, कुछ एक जो है एक एक वेद में मिलते हैं। इस प्रकार कुछ पूजा विधान जो हैं वो चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कुछ पूजा विधान चारों युगों में होते चले आए हैं। और कुछ पूजा विधान विशेष युग, विशेष काल, विशेष समय के लिए है। अब यह चाहें कि मैं उसी पूजा, उसी विधान के द्वारा जो त्रेता के लिए ही उचित निर्धारित है, उससे मैं कलयुग में भी करके उससे मैं सफल हो जाऊं, तो यह असंभव है। वैसे तो माँ भगवती, माँ शक्ति की कृपा, जिसको जिस तरह से जो वरदान दे दें, जैसे कृपा कर दें, वो अलग की बात है। किंतु जो विशेष रूप से निर्धारित है वह किसी काल विशेष के लिए है। मैं अभी इसमें विशेष ये वीडियो को मैं बढ़ा चढ़ा बहुत बड़ा करना नहीं चाहता। मैं ये मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि ऋण मुक्ति के लिए तो मैं और भी उपाय बता चुका हूँ, तांत्रिक विधान भी बता चुका हूँ, और ये यंत्र और पत्थर इत्यादि बता चुका हूँ कि धारण करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी का आगमन कैसे होता है। देखिए, मैं बता दूँ कि इसी पूजा विधान को लेकर के, ग्रह दोष को लेकर के, दरिद्रता निवारण को लेकर के महर्षि पराशर ने बड़े स्पष्ट रूप में लिख दिया है कि ऊहा पोह पटुकाल देश। देखिए आप, उनके बृहद पराशर घोरा शास्त्र में उन्होंने लिख दिया है
कि जो पूजा, जो अनुष्ठान, जो यज्ञ या जो रत्न आदि धारण करते हैं या जो काल गणना करते हैं, ज्योतिषीय गणना करते हैं, उसमें ऊहापोह मतलब निर्धारण करें कि यह इस समय के लिए उचित है या नहीं, इस व्यक्ति के लिए उचित है या नहीं, इस समय के लिए उचित है या नहीं, क्या यह इस देश काल में हो सकता है पूजा, क्या यह देवता इस देश काल के लिए हैं, क्या यह गणना इस देश काल के लिए, ये स्पष्ट रूप में बृहत्पराशर शास्त्र में लिखा गया है, देख सकता है कोई भी। तो ये जो है, जो विधान मैं बताने जा रहा हूँ, यह अथर्ववेद का है। यद्यपि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ग्रह कितने होते हैं? सिर्फ 6, मात्र 6 ग्रह ही होते हैं। अब कहेंगे कि कौन कौन से ग्रह? तो चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य क्यों नहीं? क्योंकि सूर्य को ग्रह में नहीं, सूर्य की गणना ग्रह में नहीं हुई है। सारे ग्रह चूंकि इसी से प्रेरित होते हैं, इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं, इसी के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसलिए ये ग्रह जो है, ये जो निरंतर गतिमान हो वो ग्रह है। सूर्य को स्थिर माना गया है, यद्यपि सूर्य स्थिर नहीं है, कुछ भी इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, किंतु जब तक आप एक किसी को गति शून्य नहीं मानेंगे, उसके सापेक्ष अन्य ग्रहों को आप गतिमान नहीं कह सकते हैं। यह आज का विज्ञान भी बताता है कि किसी के सापेक्ष किसी के गति के निर्धारण के लिए उसमें से एक को शून्य गति का मानना पड़ेगा। तो इसलिए सूर्य की गणना ग्रह में नहीं होती है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मंत्र ऋग्वेद का उपाय मंत्र भी है और इसी में उपाय भी है, इसी में उपाय भी बताया गया है। मैं बता दूं कि अब सूर्य की गणना ग्रह में, अब देखिए आप पुरुष सूक्त में ही बताया गया है कि सूर्य क्या है। तो यो देवेभ्य आतपत यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जाते नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचम ब्रह्मजनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्रह्माणो विद्या तस्य देवा असन्वशे। ये सूर्य की गणना ग्रह में नहीं हुई है। तो ये 6 ग्रह, इन 6 ग्रहों के द्वारा विविध लाभ और विविध हानियाँ दी जाती हैं। ये जो वैदिक मंत्र है, इसी तथ्य को ध्यान में रख करके ये 6 मंत्र बताए गए हैं। इसीलिए इस विधान को खड़ प्रत्यक भी कहा गया है, खड़ प्रत्यक कहा गया है। और मैं बड़े ही दृढ़तापूर्वक और निश्चय होकर के मैं कह रहा हूँ कि इस विधान के द्वारा दरिद्रता अवश्य दूर होती है और ऋण मोचन अवश्य होता है, ऋण से मुक्ति अवश्य होती है। जो कर्ज से तबाह हो गए हैं, कर्ज नहीं उनका पूरा हो रहा है, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। कर्ज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी अवस्था में यह विधान सबसे उपयुक्त, सफल और दृढ़ है, सुदृढ़ है। अब ये 6 मंत्र जो हैं, अच्छा ये बता दूं कि कोई भी देख सकता है, यह अथर्ववेद के भाग 1 के 6ठे कांड में, अथर्ववेद भाग 1, अथर्ववेद संहिता भाग 1 कांड 6 सूक्त 117 और 118, 117 में 3 मंत्र हैं और 118 में 3 मंत्र हैं। इन्हीं 6 को मिला करके खड़ प्रत्यक कहा गया है। तो यही विधान है। अब इसको देखिए, बता रहा हूँ, एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, उसको आप देखिए इसमें क्या है। ये जो ये विधान है, उसमें विधान का इन 6 में 6 विधान दिया गया है। तो ये 6 विधान का नाम भी अलग है और जो विधान का नाम है वही वनस्पति का नाम भी है, जिसको प्रतिनिधि मान करके और ये विधान किया जाता है। पहला मंत्र देखिए, बता रहा हूँ।
अपमित्यमप्रतीतं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि इदं तदग्ने अनृणौ भवामि त्वं पाशान् विचितं वेत्थ सर्वान्। एक विचिता एक वनस्पति होती है, उसका फल लेकर के और सम्मुख उसको रख करके और उसकी पूजा की जाती है। अब जो व्यक्ति हो वो संकल्प ले करके और उसके राशि, देखिए अब उसमें जन्म का नाम हो या पुकार का नाम हो, जो व्यावहारिक नाम है, उस राशि को ले करके, अब मान लीजिए कि प्रथम राशि मेष है तो एक ही होगा, और अगर 12वीं मीन है तो 12 होगा। तो वो 12, उसके साथ में 12 अमोलक पत्थर छोटे छोटे रख देते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। और ये आवाहन, दूसरी बात कि मैं बता दूं कि ये 6 मंत्र हैं, ध्यान दीजिएगा 6 मंत्र हैं, क्योंकि ये अथर्ववेदी मंत्र हैं, अथर्ववेद के मंत्र हैं। और ये अप्सराओं, यक्ष, किन्नर, चुड़ैल, प्रेत जो भी कह सकते हैं, उनके द्वारा धन ला करके और ऋण को चुकाते हैं, कर्ज चुकाते हैं। उन दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है उग्रपश्या और एक का नाम है उग्रजिता। उग्रपश्या और उग्रजिता, देखिए इसमें दिया भी गया है जो 118वां सूक्त है। 118वें सूक्त का पहला मंत्र है, क्या चीज, मैं पढ़ देता हूं, आप देख लीजिए। यद्हस्ताभ्याम चक्रिम किल्विषाण्यक्षराणाम गतनुमुपलिप्समानाः उग्रम पश्ये उग्रजितौ तदब्द्याप्सरा सावनु दत्तामृणं नः। कौन कौन से? उग्रपश्या, उग्रजिता, ये दो, इनको अप्सराएं कह लीजिए या चुड़ैल कह लीजिए या जो भी हो कह लीजिए, ये दो हैं। इन दो के माध्यम से धन को प्राप्त करते हैं। यही दोनों धन को लाद कर देती हैं और ऋण को चुकाने में आदमी सफल हो जाता है। मैं पहले बता दिया कि यह अथर्ववेद का मंत्र है। और ये जो हैं, ये दोनों के देवता कौन हैं? कौशिक हैं। कौशिक को सब लोग जानते हैं। दोनों के देवता ऋषि, दोनों के ऋषि कौशिक हैं। और ये जो 6 विधान हैं, 6 तरह के जो विधान बताए गए हैं, ये 6 विधान आहुति पर ही, मतलब इसके अंत में हवन करना ही पड़ता है। अब ये 6 मंत्र, 6 ग्रह, अरे 6 ग्रह में से ही किसी के कारण ये होता है, आदमी को दरिद्रता हो जाती है। उनकी जब दशा महादशा आती है, चाहे जैसे भी हो, तो ये 6 ग्रहों के ये 6 ग्रहों का समावेश करके इसमें ऋषि ने बता दिया है। ये जो 6 मंत्र हैं, ये कौशिक ऋषि को उग्रचंडा नामक देवी ने स्वयं दिया था। और उग्रजिता और उग्रपश्या दोनों जो अप्सराएं हैं, ये दोनों भी उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं, उग्रचंडा देवी के द्वारा ही निर्मित हैं। और जब ये मंत्रों से जब भर जाती हैं, जब इनको बस में कर लेते हैं, तो ये सक्रिय हो जाती हैं दोनों, और जैसी आज्ञा होती है वैसा ये करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आज्ञा का है, इसमें तो ऋण मुक्ति है, तो वो जैसे तैसे धन की व्यवस्था करके और ऋण से मुक्ति दिलाती है। अब देखिए, बता दूँ कि एक में, पहले मंत्र में विचिता हो गया, जो एक वनस्पति का फल है, उसको रख के करते हैं। दूसरा मंत्र देखिए क्या बता रहे हैं। ई वसंतः प्रतिदद्म येन जीवा जीवेभ्यो निहराम एनत अपमित्य धान्यम यत जग साहमिदं तदग्ने अनृणो भवामि। यत जग साह,
ये जगसा, देखिए ये वैदिक मंत्र है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ और भी हो सकता है। तो जो जगसा है, ये जगसा भी एक वनस्पति का नाम है और अनुष्ठान का भी नाम है। ये सारे अनुष्ठान एक साथ होते हैं, एक साथ कराने पड़ते हैं। तो अब इसमें क्या, तो इसमें 6 वनस्पतियों के फलों को इकट्ठा करना पड़ता है और 6 वनस्पतियों को इकट्ठा करके और फिर वो पूजा, जैसे मान लीजिए कि आपकी राशि कन्या हो गई तो जो 6 जो अमूलक पत्थर जो है वो रख करके और फिर उसकी पूजा होती है, जितनी जो संख्या की राशि हो। तो ये वनस्पति ये हो गई आपकी जगसा। इसी तरह तीसरे मंत्र में क्या है, अनृणा अस्मिन्नृणा परस्मिन् तृतीये लोके अनृणास्याम ये देवयानाः पितृयानाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनृणा आक्षियेम। अब देखिए, आ अलग है, क्षियेम अलग है, लेकिन इसमें बिल्कुल कूट रूप में है आक्षीय। जो आक्षीय है यह भी एक वनस्पति का फल है। इसी तरह जो 118वां सूक्त है उसी कांड का, तो उसमें क्या है, यद हस्ताभ्याम चक्रिम किल्विषाण्यक्षणाम गत्नुमुपलिप्समानाः उग्रम पश्ये उग्रजितौ तदद्याप्सरा सावन दत्तामृणम नः। एक सावन नाम की भी वनस्पति होती है, उसका फल होता है और इसके विधान का नाम भी सावन है। फिर आप 5वें में देखेंगे कि उग्रम पश्ये राष्ट्रभृत किल्विषाण्य यदक्षवृत्तमनुदत्तं न एतत् ऋणान्नो नरणमेर् समानो यमस्य लोके अधिरज्जु रायत। तो एक रज्जु का मतलब रस्सी होता है, लेकिन रज्जु भी एक रस्सी की तरह, लता की तरह एक वनस्पति होती है। उसका फल, उसके फल को रख करके आगे जो छठा है, यस्मान ऋणम यस्य जायामुपैमि यम याचमानो अभ्ययमि देवा तेवाचम वादिशोर्मोत्तराम मद्देव पत्नी अप्सर सावधीतम। अब इसमें जो है उत्तरा एक वनस्पति होती है, उत्तरा, वादिशूर्मोत्तराम उत्तरा वनस्पति होती है, उसका फल होता है। अब ये जो 6 मंत्र हो गए, तो मान लीजिए आपकी विचिता वनस्पति है और आपकी राशि कन्या है, तो वहाँ पर भी 6 पत्थर लगेंगे। फिर उसके बाद जगसा है तो वो रखकर उसके भी 6 पत्थर लगेंगे। इसी तरह से अभी ये आपका आक्षीय ये वनस्पति, इस पर भी 6 पत्थर लगेंगे। तो इस तरह से ये अगर कन्या राशि है तो कुल पत्थर कितने हो जाएंगे, 36। तो ये वनस्पतियों को अलग अलग रख के और 6 पत्थर रख के इसकी पूजा होती है। मैं बता दूं आपको कि यह वर्तमान समय के लिए, अर्थात कलयुग में वर्तमान समय के लिए ये सबसे प्रभावशाली, सफल, उचित और निर्दिष्ट विधान है। विधान तो हर वेद में अलग अलग बताए गए हैं और सभी विधान पूर्ण हैं, सफल हैं, किंतु समय और काल के अनुसार वो सफल है। जिस समय में उसको करना चाहिए उस समय के लिए सफल है, सार्वकालिक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये विधान मैं कराया हूँ वर्ष 2009 में, मैं सबसे पहले वर्ष 2009 में कराया था ये विधान बड़ौदा में। उसके बाद वर्ष 2010 में कराया जम्मू में। 2010 में ही कराया मैं, एक जगह है लिलुआ, हावड़ा लिलुआ, वेस्ट बंगाल में। तो मैं तब से कराते चला आ रहा हूँ इसको। और चूँकि जब इससे सफलता मिलती है लोगों को तो वो एक दूसरे को बताते हैं, तो दूसरे भी आते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि अभी ये व्यस्तता इसी कारण से हो गई थी और फिर अभी व्यस्तता लगी ही है। अभी ये 2 दिन मुझे मिले हैं, तो इसी में मैंने सोचा कि यह वीडियो आपको बना करके दे दूँ। तो ये अथर्ववेद संहिता भाग 1 कांड 6 सूक्त 117 और 18 कोई भी देख सकता है। इसको आंधणीय सूक्त भी कहते हैं, अर्थात
ऋणमोचन सूक्त। ये ऋणमोचन सूक्त भी कहते हैं इसको, इसी नाम से है भी। इसको उग्रचंदा देवी ने ऋषि कौशिक के तपस्या के बाद इनको दिया था। ऋषि कौशिक ने इससे अपने राजाओं और अपना दरिद्रता दूर की थी। तो ये वर्तमान समय के लिए, कलिकाल के लिए, इस समय के लिए यही विधान उचित, सफल और सुदृढ़ है। बाकी तो मैं बताया कि बहुत से विधान हैं, देवी की पूजा, भगवान की पूजा करते रहिए, ये तो सबसे ऊपर है, सबसे महान है, तो कुछ भी कर सकते हैं। किंतु जो वास्तव में देश काल को देख करके और जो उचित पूजा, निर्दिष्ट पूजा होनी चाहिए, वो यही है। और इससे आप चाहें तो अपने दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अभी मैं बताऊं आपको, ये वीडियो में मैं हर वीडियो में ये बताता हूं और अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं 9889649352। किंतु ध्यान दें, इस पर केवल अपनी समस्या भेजें। इस पर आप शास्त्रार्थ, अपनी विद्वता को दिखाने के लिए और तर्क वितर्क करने के लिए यदि आप इस पर कोई करते हैं, संदेश देते हैं, तो मैं उसका उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं शास्त्री नहीं हूँ, आचार्य नहीं हूँ, गुरु जी नहीं हूँ, पंडित जी नहीं हूँ, स्वामी जी नहीं हूँ, न मेरे पास कोई मठ है, न कोई संस्था है, न कोई कार्यालय है, न कोई संगठन है। मैं बिल्कुल फौजी हूँ, सैनिक रहा हूँ, वर्तमान में किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, तो इसलिए मुझे शास्त्रार्थ न आता है, न करता हूँ। अब अगर कोई हमसे ज़्यादा विद्वान है तो बहुत अच्छा है, विद्वान रहे, किंतु मुझे अपनी विद्वता न दिखाए, मुझे विद्वता से नहीं लेना देना है। और सबसे अंत में बता दूं कि मैं जब तक सरकारी सेवा में था, सैन्य सेवा में था, मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं बिना शुल्क के कोई सेवा नहीं करता। किसी भी समस्या का समाधान या उत्तर के लिए मैं शुल्क लेता ही हूँ, और जैसा मुझे देखने में आया है, मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो लोग सक्षम हों, सोचते हों कि मुझे ये करना चाहिए, देश रखने में समर्थ हों, उत्सुक हों, वही संपर्क करें। अन्यथा वीडियो देखें और फिर आगे बढ़ें, मुझे संपर्क न करें। मैं उनका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं फिर अगले वीडियो के साथ किसी नए विषय को लेकर के प्रस्तुत होऊंगा।